नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पल्लवी कोचिंग क्लासेज में। आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, प्रोफेसर जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष आयु के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। इसमें 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन है संवेदनात्मक बुद्धि विकास अवस्था, दूसरा है पूर्व संकार्य अवस्था, तीसरा है मूर्त संकार्य अवस्था, चौथा है औपचारिक संकार्य अवस्था। तो प्रोफेसर जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष आयु के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। इसमें 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं? संवेदनात्मक बुद्धि विकास अवस्था। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीट पर बैठ आपस में बातें कर रहे हैं? ऑप्शन है उनकी उपेक्षा करके, दूसरा है उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे अथवा कक्षा से बाहर जाने को कहेंगे, तीसरा है उन्हें कक्षा से बाहर कर देंगे, चौथा है उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। तो एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठ आपस में बातें कर रहे हैं? तो उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है? ऑप्शन है प्रक्षेपी विधि, दूसरा है साक्षात्कार विधि, तीसरा है प्रश्नावली विधि, चौथा है समाजमिति विधि। तो एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? साक्षात्कार विधि। दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा प्रणाली ऑप्शन है छात्रों को जीवन के लिए तैयार करती है, दूसरा है रोजगार के लिए तैयार करती है, तीसरा है व्यावसायिक विषयों के लिए तैयार करती है और चौथा है परीक्षा के लिए तैयार करती है। जो भारत में शिक्षा प्रणाली है वो क्या करती है? परीक्षा के लिए तैयार करती है। चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन है सर्वेक्षण विधि, दूसरा है व्यक्तिगत अध्ययन विधि, तीसरा है प्रायोगिक विधि, चौथा है पर्यवेक्षण विधि। तो कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? व्यक्तिगत अध्ययन विधि का। दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है? ऑप्शन है प्रत्ययों के शिक्षण में, दूसरा है कौशल के शिक्षण में, तीसरा है तथ्यों के शिक्षण में, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मौखिक मार्गदर्शन जो है ये कम प्रभावी किसमें है? कौशल के शिक्षण में। दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक की भूमिका पूछिए क्या है? ऑप्शन है ज्ञान का स्थानांतरण करना, दूसरा है ज्ञान देना, तीसरा है कौशल अर्जित करने के लिए प्रशिक्षित करना, चौथा है ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। शिक्षक की भूमिका क्या है? ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक भावनात्मक रूप से संतुलित छात्र। ऑप्शन है कक्ष में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण सहसंबंध रखता है, दूसरा है कक्ष में अपने सहपाठियों से प्रभावी अंतःक्रिया नहीं करता, तीसरा है वह नवीन विचारों में कोई योगदान नहीं देता, चौथा है सहपाठियों द्वारा दिए गए विचारों का सम्मान नहीं करता। तो एक भावनात्मक रूप से संतुलित छात्र कैसा होता है? कक्ष में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण सहसंबंध रखता है। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं। ऑप्शन है उच्च स्वर में बोलकर, दूसरा है श्याम पट्ट पर लिखकर, तीसरा है चित्र बनाकर, चौथा है उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। तो आप कक्षा का अवधान केंद्रित कैसे कर सकते हैं? उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, अनुकूलीय एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में निम्न जीवन कौशल आवश्यक हैं। ऑप्शन है प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, दूसरा है निर्णय लेने की योग्यता, तीसरा है भावना और तनाव के साथ सामंजस्य, चौथा है उपयुक्त सभी। तो अनुकूलीय एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में निम्न जीवन कौशल आवश्यक हैं। कौन कौन से जीवन कौशल आवश्यक हैं? प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, निर्णय लेने की योग्यता, भावनाओं और तनाव के साथ सामंजस्य, चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी जो है ये जीवन कौशल के लिए आवश्यक हैं। अगला क्वेश्चन है, मनीष खिलौनों को तोड़ता है और उनके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन है मनीष को खिलौनों से कभी नहीं खेलने देंगे, दूसरा है उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, तीसरा है उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे, चौथा है उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए। तो मनीष खिलौनों को तोड़ता है और उनके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, तो आप क्या करेंगे? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता को खालिस्तान सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन है प्राथमिक, दूसरा है गौण, तीसरा है गत्यात्मक, चौथा है स्थिर। तो आनुवांशिकता को खालिस्तान सामाजिक संरचना माना जाता है, गौण संरचना माना जाता है। आनुवांशिकता को गौण सामाजिक संरचना माना जाता है, दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। ऑप्शन है व्यक्ति के पूरे जीवन में, दूसरा है किशोरावस्था के दौरान, तीसरा है पूर्व बालावस्था के दौरान, चौथा है प्रौढ़ावस्था के दौरान। तो सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण किसमें होता है? किशोरावस्था के दौरान होता है, दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि? पहला ऑप्शन है कक्षा कक्ष में प्रत्यक्ष अनुदेशन को प्रयोग में लाया जाए, दूसरा है कक्षा कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग किया जाए, तीसरा है दोनों शिक्षक निर्देशित विधियां एवं प्रत्यक्ष अनुदेशन काम में लिए जाएं, चौथा है छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रिया विधियों का उपयोग किया जाए। तो शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रिया विधियों का उपयोग किया जाए, चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। शिक्षण प्रभावी कब हो जाता है? जब छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रिया विधियों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि? ऑप्शन है छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता व नियंत्रण दिया जाए, दूसरा है छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो, तीसरा है शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए, चौथा है शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे। तो शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता व नियंत्रण दिया जाए, पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।